हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के बजे है 8:30। मैं आ गई हूँ किचन में अपने आज रात डिनर की तैयारी के लिए। तो सोचा कि डिनर की तैयारी करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। तो बस इसीलिए मन कर गया कि अभी आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत बिजी थे। वैसे तो पिछले कल परसों से बिजी थे। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी सी स्ट्रीट डॉग्स रहती है, काफी टाइम से वो परेशान थी। परेशान इसलिए क्योंकि बहुत सारे डॉग्स हैं जो उनको परेशान करते थे। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि इनको ले चलते हैं हॉस्पिटल और इनका करवाते हैं ऑपरेशन। तो बस उन्हीं दोनों के सिजेरियन के लिए हम लोग गए थे आज हॉस्पिटल। तो ऑपरेशन करवा के ले भी आए हैं और बहुत अच्छे भी है वो दोनों डॉग्स अभी। तो बस वही बात शेयर करनी थी आप सभी से। तो कुछ दिनों से हम लोग सोच रहे थे जो ये स्ट्रीट डॉग्स है इनका ऑपरेशन कहाँ करवाए ताकि अच्छे से अच्छा इनका ऑपरेशन हो, अच्छी सी देख रेख हो। देख रेख तो हम लोग कर ही लेते हैं, पर ऑपरेशन करवाना भी बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग सोलन में रहते हैं। यहाँ पे सोलन में वेटनरी है कोटला नाला में। तो हमने डॉक्टर संदीप खिमटा जी से कंसल्ट किया। हम गए थे 4 तारीख को हॉस्पिटल। तो डेट मिली थी हमें 6 तारीख की, आज मंगलवार है। तो 6 तारीख को इनकी ऑपरेशन की डेट मिली थी हमें। तो हम गए। बहुत ही अच्छे हैं वेटनरी में डॉक्टर संदीप खिमटा जी। बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम तो चार पांच पांच स्ट्रीट डॉग का ऑपरेशन करवा चुके हैं वहां पे। तो पहले तो हमने प्राइवेट में ट्राई किया था। प्राइवेट में इतना अच्छा नहीं है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हमने पता किया था एक डॉग का ऑपरेशन का खर्चा आ रहा था 20 से 25 हज़ार, इतना बताया है हमें। तो फिर हमने डॉक्टर संदीप खिमटा जी से कंसल्ट किया है। तो उन्होंने तो फ्री में ही हमारे डॉग्स का ऑपरेशन किया है और बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशन किया है। और पेनलेस भी है अभी। चलो वैसे तो आज हुआ ही हुआ है ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन अच्छे से हुआ होगा तो बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना भी रहती है। तो 1 या 2 दिन है थोड़े से मुश्किल उनकी देखरेख करने के लिए। काफी सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं उन स्ट्रीट डॉग से। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी संदीप खिमटा जी का, जो हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। पिछली बारी भी एक स्ट्रीट डॉग बीमार हो गया था हमारे यहाँ। तो मैंने उनको तुरंत कॉल किया और डॉक्टर साहब ने जो है ना पूरी की पूरी टीम एनजीओ की हमारे घर भेज दी थी उस डॉग को बचाने के लिए। पर वो डॉग तो अनलकी रहा, क्योंकि वो बचा ही नहीं। उसमें कुछ ऐसी बीमारी लग गई थी कि वो तड़प तड़प के 2 या 3 दिन के बाद मर चुका था। तो हम नहीं चाहते जो भी है दूसरे डॉग यहाँ पर ये भी इसी तरह करके मरे। तो हम लोग बहुत केयर करते हैं इन लोगों की अपने बच्चों की तरह। तो बस यही सब कहना चाहूंगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमल लवर है। तो काफी सारे लोग लेकर आए थे अपने अपने डॉग और स्ट्रीट डॉग को। खासकर अपने डॉग्स तो कम थे लोगों के, स्ट्रीट डॉग फीमेल जो है ना वो ज्यादा थी। एक बच्ची तो हमें ऐसी मिली है हॉस्पिटल में जो पूरे 15 स्ट्रीट डॉग का ऑपरेशन करवा चुकी है। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर बुरे लोग हैं इस दुनिया में एनिमल्स के प्रति, तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। तो शुक्रिया बोलना चाहूंगी डॉक्टर संदीप जी का और उन लोगों का जो हमें कोऑपरेट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा है। पैसे तो सभी के पास होते हैं, पर ऐसी जगह पर खर्च करो जहां पर जिन लोगों को जरूरत हो, जरूरतमंद हो। अब हम करवा के आए हैं 4 डॉग 5 डॉग का ऑपरेशन तो हमने भी करवा लिया है। अब यही 2 बची थी ताकि इनकी जिंदगी आगे से अच्छी तरह से व्यतीत हो, इनको कोई परेशानी ना हो। इनका खाना पीना तो कर ही रहे हैं। जैसे इधर उधर जाते हैं तो लोग बहुत प्रताड़ते हैं इनको, तो कोई पसंद भी नहीं करते। वैसे हमारे खुद के घर में भी है जिनको डॉग्स पसंद नहीं है। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से छुपा कर रखे थे। पता है 2 दिन मैंने
अपने यहाँ बाथरूम में छुपाई थी डॉग, और एक दिन मैंने दूसरे सेट के किचन में छुपा कर रखी थी ताकि वह इसको बाहर ना निकाले। बाहर निकालते तो बाहर काफी सारे डॉग्स थे जो इनको नोच खाते। तो इसीलिए बस 3-4 दिन तक तो इतनी सुरक्षा की है हम लोगों ने इन छोटी सी फीमेल डॉग की। अब जाके हमें राहत मिली है। आज तो ऐसे लगता है कि किसी जंग लड़कर आए हैं घर में। बहुत ज्यादा शांति है दिमाग को, क्योंकि ऑपरेशन करवा दिया है। अब कोई चिंता नहीं रहेगी। पूरे 1 हफ्ते 10 दिन जो भी है केयर करने की वो हम कर लेंगे, तो उसके बाद तो इनकी जिंदगी सुधर जाएगी। और मुझे जाना था कल शादी में, इनकी वजह करके मैं शादी में जाना भी कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी भी पता खाना देने के लिए गए हम, तो वो मुंह छुपा रही थी। जैसे ही मैं नीचे बैठी तो मेरे गोडे के अंदर मुंह छुपा रही थी, ऐसे कि नहीं खाना है, हमको दर्द है। उनकी आंखें इतनी मासूम है, अगर किसी को पढ़ना आए तो उनकी आंखों में सब कुछ नजर आता है कि क्या कहना चाहते हैं ये हम लोगों से। तो जब हम सुबह इनको गाड़ी में ले जा रहे थे, एक डॉग है उसको तो पता है, पिछली बारी भी वो बीमार हो गई थी, तो हम तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था हमने। कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं उसको, तो उसकी जान हमने बचा ली थी। और उसको पता है कि गाड़ी में ये हमें कहीं ऐसी जगह नहीं ले जाएगी जहां हमें फेंक कर आएगी। जो दूसरी डॉग थी वो तो बहुत ज्यादा डर रही थी, वो छुप रही थी, कभी मेरे शोल्डर के इधर, कभी मेरी कंधे के नीचे, कहीं भी ऐसे छुपने की जगह ढूंढ रही थी और धड़ 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 करके कांप रही थी। जब हम हॉस्पिटल ले गए फिर भी कांपे जा रही थी। बहुत मुश्किल से उसको सहला के नॉर्मल किया है। और उसके बाद तो सबसे पहला नंबर हमारे ही डॉग्स का लगाया ऑपरेशन का। तो बस ऑपरेशन करवाने के बाद जो भी मेरे साथ थे, मेरी फ्रेंड थी, मेरा बेटा था, मेरे बेटे ने आज स्पेशली छुट्टी ली है इन डॉग्स की केयर करने के लिए और हमारे साथ जाने के लिए। मेरे बेटे को भी बहुत ज्यादा पसंद है स्ट्रीट डॉग, बहुत केयर करता है उनकी। तो डॉक्टर भी बहुत खुश हुए कि बेटा वेरी गुड। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इनकी सेवा के लिए आगे आते हैं। तो मुझे तो बस यही सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ स्ट्रीट डॉग से, और मेरा बेटा भी। तो बस भगवान से यही दुआ है कि दोनों छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां जल्दी से ठीक हो जाए। मैं छोटी छोटी रील्स वीडियो जो है ना इसी वीडियो के बीच में शेयर करूंगी आप लोगों से। चिंकी को कोई भी सुध नहीं है इस टाइम, हो चुकी है फ्री। आपका डॉग गया है ना ऑपरेशन के लिए अभी? पिंकी को कभी होश आ रहा है, कभी बेहोश हो रही है। बस इसका नंबर भी लगने वाला है ऑपरेशन का। दोनों ही छुप रही है गोदी में मेरी और डर रही है बहुत बुरी तरह से। हाँ नहीं, हम फेंकने के लिए थोड़ी ले जाएंगे तुमको, ठीक करवा के ले आएंगे वापस। बहुत दिनों से परेशान है दोनों बच्चियां। बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारे डॉग्स को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। तो मैं कहना चाहूंगी सरकारी हॉस्पिटल में भी यहाँ पे बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। एक्सरे मशीन है, डॉक्टर्स आते हैं बाहर से ऑपरेशन के लिए, और यहाँ के डॉक्टर हैं जो खुद करते हैं स्ट्रीट डॉग्स का या किसी भी एनिमल का ऑपरेशन या उनका ट्रीटमेंट कुछ भी। तो किसी भी सुविधा की कोई भी कमी नहीं है। आप निश्चिंत होकर ले जा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं, ना के बराबर, और इलाज भी अच्छे से हो पाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे नहीं ले जाते हैं, उनको लगता है कि कोई सुविधाएं है ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि पूरी सुविधा है हर चीज की। कुछ टाइम पहले एक्सरे मशीन खराब थी, तो अब वो ठीक हो चुकी है, और बहुत सारे डॉग्स को लेकर आए थे आज भी जिनके एक्सरे भी हुए हैं। कोई भी टेस्ट हो, सब कुछ, सब चीजें, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर फैसिलिटीज उपलब्ध है उस हॉस्पिटल में। तो जिनके पास भी एनिमल्स है, एनिमल्स लवर है, जो स्ट्रीट डॉग को ले जाना चाहता है, तो बड़े आराम से आप लोग ले जा सकते हैं वहां पे। इसको लग चुका है इंजेक्शन, ये जाने वाला है।
ये है डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन करने वाले हैं इन स्ट्रीट डॉग्स। डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ। ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, डॉक्टर संदीप खिमटा जी। तो हमेशा ही हम इनकी मदद लेते हैं जब भी स्ट्रीट डॉग्स का ऑपरेशन करवाना होता है या कुछ भी होता है, तो हमेशा इनको कॉल करके। डॉक्टर साहब एक चीज़ के लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। जिस दिन वो डॉग बीमार हुआ था ना, आपने पूरी की पूरी टीम भेजी थी हमारे घर, तो मैं ही थी वो रोने वाली तो उस चीज़ के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो ये है इनकी टीम, अब जिनकी जाने वाली है ऑपरेशन के लिए।